Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 9 of this unit, that is electricity, magnetism and semiconductor. So इसमें का हमने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट अभी कंप्लीट कर दिया है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट हो गया हमारा. फिर हम लोग स्टार्ट करें मैग्नेटिज्म पे. आज हम मैग्नेटिज्म भी देख लेंगे पूरा. ओके, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इस सब का हम लोग आज देख लेंगे. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें आपको पता नहीं होगा. ओके, तो एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जैसा था वैसा ही है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी थी. इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखी थी वहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है. ओके, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थे, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे. ओके, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो यही सब चीज़ें होगी, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं. देखो, मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड एक्चुअल में क्या रहता है. फील्ड मतलब कोई भी एरिया, ओके, जहाँ पे उसकी पावर सबसे ज़्यादा है. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करें तो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक वहाँ पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा है. ओके, इलेक्ट्रिक वहाँ पे इफेक्ट हमें बहुत देखने मिलेगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा. ओके, वहाँ पे अगर कोई चार्ज आता है तो उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी वैसे ही रहता है. मैग्नेट तो आपको पता ही है, आपने यूज़ भी किया हुआ है बहुत जगह पे मैग्नेट्स वगैरह. जहाँ पे मैग्नेट का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर वहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो मैग्नेट्स वहाँ पे अगर यहाँ पे रखते हो, ओके, तो ऐसे तो दोनों अट्रैक्ट नहीं होते एक दूसरे की तरफ, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जैसे ही आ जाते हो, ओके, वो तुरंत एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे. ओके, पावर एक दूसरे पे अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं. तो क्यों करते हैं? ओके, क्योंकि वो खुद का एक रीजन क्रिएट किए हुए. ओके, मतलब ये अगर मैग्नेट है तो इसका ये इतना रीजन है, और ये दूसरा मैग्नेट है उसका भी इतना ही रीजन है. तो वो एक दूसरे के रीजन में अगर ये तो आ गए पास में, तो ही ये एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव रहेंगे. तब तक ये इफेक्टिव नहीं रहेंगे, मतलब जब तक वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे. ओके, वो एक पर्टिकुलर उनका लिमिट जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, ओके, उस तब तक उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा. ओके, तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड में हमें देखने मिल रहा है. ओके, तो यही चीज़ है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड में, कि क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे ये काम करता है एक्चुअल में मैग्नेट का. तो इसका पहले डेफिनेशन अभी देख लेते हैं, ठीक है ना. डेफिनेशन क्या है, देखो, द रीजन और स्पेस. ओके, मतलब रीजन या स्पेस. स्पेस मतलब क्यों बोला है हमने, स्पेस मतलब जो ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, ओके, उसको स्पेस बोला जाता है. तो रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस है, ओके, या फिर वो रीजन है. ओके, और करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, कोई भी अगर कंडक्टर मतलब क्या, कोई भी मेटल हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसमें से अगर करंट जा रहा है, पास ऑन हो रहा है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको वो करंट को कंडक्ट कर रहा है. ओके, तो इसलिए बोला है करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ऐसी चीज़ की जिसके अंदर से करंट जा रहा हो. ओके, क्या बोला है, तो अगर ऐसा कोई स्पेस है कि जहाँ पे मैग्नेट हो या फिर जो करंट है कैरिंग कंडक्टर, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व, जिसमें हम मैग्नेट के इफेक्ट देख सकते हैं. ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से भी मैग्नेट के इफेक्ट निकलते. ओके, वो सब आगे देखेंगे हम लोग कैसे होता है. ओके, तो वही चीज़ है, अगर ऐसा कुछ है तो ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस रीजन को या फिर वो एरिया है, ओके, उतने पार्ट को, तो हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं. ओके, तो ये एक्चुअल में होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन. क्या था, द रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व, मतलब वहाँ पे हम लोग उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. अभी इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ओके, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे. ओके, अभी मत यहाँ पे. ओके, तो पता चल जाएगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे थे ना, जैसे हमारा पॉजिटिव लाइन यहाँ पे चार्ज रहेगा तो उसके लाइन्स ऐसे बाहर निकलते थे सब. ओके, तो उसी टाइप में थोड़ा थोड़ा है. ओके, यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक का बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना. तो ये ऐसे बाहर जाते थे, और निगेटिव साइन का अपोजिट था, निगेटिव के लिए अंदर आते थे सब. ओके, लाइन्स ऑफ फोर्स. ओके, और दोनों पास में आ जाएंगे तो फिर कैसा हो जाता था, पूरा ऐसा कर्ल बन जाता था इसके आगे आगे आजू बाजू में.
ओके, तो यही चीज़ है। इसी तरह से मैग्नेट का भी रहेगा, लाइन्स ऑफ फोर्स रहेंगे। ओके, लेकिन उसके पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे नहीं होते। ओके, वो यहाँ पे कुछ अलग रहे थे। ओके, मैग्नेट को अलग पोल्स आते हैं दो, यहाँ पे दिखाया है देखो, यहाँ पे एक साउथ पोल दिखाया गया है, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रहता है, तो ऐसे अलग अलग पोल्स आते हैं। ये एक्चुअल में हॉर्सशू मैग्नेट है। ओके, इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोला जाता है। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे एक देखो, ये हॉर्स के जो पाँव रहते हैं, ओके, उसके जैसा दिखता है। ओके, पाँव के नीचे जो हॉर्स के पाँव के नीचे जो लगाया जाता है, ओके ना, वो ये उसकी जैसा दिखता है, इसलिए से बोला जाता है हॉर्सशू। ओके, मैग्नेट बोला जाता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड में और क्या क्या देता है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ से वो कहाँ से क्रिएट होता है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए ना, कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके कुछ मेटल से जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। तो एक तो पहला तो मैग्नेट रहता है खुद का, अलग से मैग्नेट जो बनाते हैं वो अलग अलग शेप के मैग्नेट रहते हैं, तो उसके लाइन्स ऑफ फोर्स भी अलग टाइप के रहते हैं। ओके, तो देखो पहला जो है एग्जाम्पल, उन्होंने देखो यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, करंट इन वायर। ओके, करंट इन वायर मतलब अगर हम लोग करंट यहाँ पे किसी भी वायर में से अगर दौड़ा है, ओके, कोई भी करंट अगर इसमें से अगर पास ऑन करे, ओके, तो अगर वायर अगर कोई इसका है कॉपर का वायर है यहाँ पे, तो इसमें से तो करंट इजीली फ्लो हो गया। लेकिन ये कंटिन्यू करंट अगर इसमें फ्लो होगा तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कुलर रिंग जैसा क्रिएट हो जाएगा। तो वो एक्चुअल में क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन गया। ओके, मतलब एक रीजन ऐसा बन गया कि जहाँ पे मैग्नेटिक के इफेक्ट वहाँ पे पॉसिबल है। तो ये एक्चुअल में करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, और इसका डायरेक्शन हम लोग ये हैंड से देखो, यहाँ से जो है हमारा फ्लेमिंग्स, देखो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल जो हमारा ये, वो भी उससे हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। ओके, राइट हैंड थंब रूल से ये तो कोई यहाँ पे जो थंब जहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं वो एक्चुअल में रहता है हमारा करंट का डायरेक्शन। ओके, और जो ये कर्ल फिंगर्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, फिंगर्स जो दिखा रहे वो एक्चुअल में क्या रहता है, हमारा मैग्नेट का डायरेक्शन रहता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है, किया जा रहा है। ओके, तो ये एक्चुअल में रहता है करंट इन वायर के लिए। देन नेक्स्ट क्या रहता है, लूप ऑफ वायर। तो लूप ऑफ वायर क्या रहता है, देखो वायर ही है सेम, देखो इसको ऐसे यहाँ पे लूप के फॉर्म में ऐसा लिख यहाँ पे निकाल के यहाँ से बाहर निकाल दे। ओके, तो उसमें से भी वही किया है, करंट को पास ऑन किया, और जैसे ही करंट को पास ऑन किया तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो देखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लेकिन कैसे बन रहे हैं, देखो कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे, कुछ ऐसे, मतलब पूरे सब के सब ऐसे कर्ल के फॉर्म में हो रहे हैं। ओके, कोई भी स्ट्रेट फॉर्म में नहीं जा रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाता, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वैसे रहती ही नहीं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है कि जो एक्चुअल में स्ट्रेट जाते हैं। ओके, नॉर्मल टू द प्लेन रहते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का वैसा नहीं है, वो एक्चुअल में ऐसे कर्ल के फॉर्म में ही रहते हैं। ओके, कर्ल मतलब क्या, कर्व के फॉर्म में, मतलब ऐसा सर्कुलर टाइप ऐसे थोड़े थोड़े रहेंगे। ओके, तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक लाइंस का रहेगा। तो ये लूप ऑफ वायर हो गया। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, सोलेनोइड। तो यहाँ पे देखो सोलेनोइड भी है। तो सोलेनोइड एक्चुअल में क्या रहता है, देखो ये एक्चुअल में ऐसे फॉर्म में रहता है, मतलब वायर ही रहेगा, पूरा वायर ऐसा वुंड किया रहेगा किसी एक ऐसे ब्लॉक के ऊपर, पूरा वायर ऐसा वुंड किया रहेगा, और यहाँ पे एक पॉइंट से इसके करंट छोड़ दिया जाता है, दूसरे पॉइंट से करंट बाहर निकलता है। ओके, और कंटिन्यू करंट इसके अंदर ऐसे घूमता रहता है, और इसलिए फिर इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस निकलती रहती है, ऐसे दोनों साइड ऐसे मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी। ओके, दोनों साइड पूरा ऐसा मैग्नेट का यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा, पूरा एरिया क्रिएट हो जाता है। तो ये एक्चुअल में सोलेनोइड का ये फ़ायदा है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एरिया दोनों साइड में मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है, बार मैग्नेट है।
बार मैग्नेट तो ऑलरेडी सबको मालूम है बार मैग्नेट क्या रहता है। ओके, बार मैग्नेट तो एक सिंपल थिंग है। देखो ऐसे सिर्फ एक ब्लॉक जैसा रहता है, जिसमें यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट, वहाँ पे लिखा जाता है एन, एक जगह पे दूसरी जगह पे एंड्स ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या रहता है, ये नॉर्थ पोल बताता है, ये साउथ पोल बताता है। ओके, तो इसके एक्चुअल जो पोल्स रहते हैं वो थोड़ा सा पीछे के साइड रहते हैं, तो मतलब यहाँ पे रहेंगे, ऐसे समझ लो ना। ओके, एकदम से कॉर्नर पे नहीं रहेंगे। तो ये यहाँ से ही पूरा ये निकलता है। ओके, जो लाइंस निकलते हैं वो ऐसे होते हैं, ये यहाँ से ही आ जाती है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ वापस अंदर आएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे बाहर निकलते जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करके, फिर यहाँ से यहाँ। तो एक्चुअल में ऐसे लाइंस इसमें से बाहर निकलती रहती है बार मैग्नेट में से। ओके, तो ये एक्चुअल में बार मैग्नेट का यूज़ है। और हमारा देखो यह इस हमारा हम जितने भी जानते हैं अभी तक, उसमें का सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है? देखो हमारे अर्थ में का सबसे बड़ा मैग्नेट हमारा खुद का अर्थ एक्चुअल में सबसे बड़ा मैग्नेट है। ओके, वो उसमें भी बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है। तो वो एक्चुअल में ऐसा है, देखो अर्थ के अंदर से भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है। ओके, तो ऐसे ऐसे देखो, इसलिए तो हमारा कंपास जो है, कंपास मतलब कौन सा कंपास, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं, ऐसा कंपास जो रहते हैं ना, जिससे डायरेक्शन दिखा जाता है। ओके, तो एक्चुअल में यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स घूमती रहती है। ओके, उसमें भी मैग्नेट का बहुत सारा पावर है हमारे अर्थ में भी। ओके, उस पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट पॉसिबल है। ये हम लोग ऐसे छोटे छोटे मेटल से इससे नहीं देख सकते। ओके, वो सब चीज़ें ओके ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उसमें, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माना जाता है अर्थ को भी। ओके, ये सब आपको अभी नहीं स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके लेवल के लिए ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे याद रख लो। ठीक है ना, बार मैग्नेट याद रख लो, करंट इंक्लूड यहाँ पे ये भी सॉलिनॉइड भी याद रख लो। ठीक है, ये चार पहले तो याद रखो एटलीस्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देख लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो क्या रहता है। तो इसका क्या रहता है, पहले फील्ड तो देख लिया, फील्ड का इंटेंसिटी देखना है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, वो जो एक्चुअल में फोर्स से ऐसा अप्लाई करेगा वहाँ पे, उसी को इंटेंसिटी उसका देखेंगे। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड is defined as the force experienced by a unit north pole of 1 Weber strength placed at that point। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग वहाँ पे इंटेंसिटी देखेंगे तो उसको कैसे हमने डिफाइन कर सकते हैं, वो एक्चुअल में एक फोर्स है। ओके, किस पे फोर्स आ रहा है, वो जो उसका नॉर्थ पोल है। ओके, नॉर्थ पोल ऑफ 1 वेबर स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ओके, मतलब जो हमारा मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है, ओके उसके 1 वेबर स्ट्रेंथ। ओके, 1 वेबर स्ट्रेंथ मतलब कहाँ से हमने ये काउंट किया हुआ है, ये एक्चुअल मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ का ये यूनिट है, 1 वेबर, वेबर ऐसा यूनिट है। ओके, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट मतलब वो उस जिस जगह पे पॉइंट पे रखा हुआ है, उस पॉइंट से उसका नॉर्थ पोल से इतना अगर स्ट्रेंथ आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इससे हम लोग बोलते हैं। इसका और एक डेफिनेशन क्या रह सकता है, देखो और एक डेफिनेशन बोला है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपेरिएंस्ड बाय नॉर्थ पोल केप्ट एट दैट पॉइंट। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आप इजीली याद रख सकते हो कि क्या बताया गया कि जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पे, ओके किसी भी पॉइंट पे जिस पे हम लोग मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट पे, ओके इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि जो फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं कि उस पॉइंट के नॉर्थ पोल की वजह से, ओके जो मैग्नेट का जो पॉइंट है उसके नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसको बोला जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्चुअल में डेफिनेशन हो गया, द इंटेंसिटी ऑफ magnetic field at a point is defined as the force experienced by north pole kept at that point। okay,
तो नॉर्थ पोल को हम लोग जब उस पॉइंट पे रखते हैं तो हमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ओके, कितना हमें फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, वो एक्चुअल में क्या रहती है, उसकी इंटेंसिटी रहती है। तो ये एक्चुअल में हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? तो इसका एसआई यूनिट है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ओके। ये सब इसके यूनिट हो गए। क्या क्या यूनिट थे? टेस्ला एक था, ओके, वो टी से लिखो। देन वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, उसका यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, ओके। देन इसका सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट क्या है इसका? गॉस है, ओके। और 1 गॉस का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके। ये रिलेशन है एक्चुअल में गॉस का, ओके। गॉस का रिलेशन क्या है? 10⁻⁻4 टेस्ला। ये एक्चुअल में एमसीक्यू में पूछे जाने जैसा क्वेश्चन है, ओके, कि 1 गॉस इक्वल टू व्हाट हाउ मच अमाउंट ऑफ टेस्ला? सो इट इज़ 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके। अब इसके डायमेंशन जो है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशन कितने हो गए? m⁻1 l⁻0 t⁻2 -2 एंड i⁻−1, ओके। तो इसके एक्चुअल में ये डायमेंशन हो गए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डेफिनेशन हमेशा याद रख लो कि क्या रहता है एक्चुअल में, द फोर्स एक्सप्लेन बाय यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ 1 वेबर स्ट्रेंथ, ओके। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हम वेबर से वहाँ पे काउंट करते हैं, ओके। तो ये जब 1 वेबर स्ट्रेंथ हमें अगर लगेगी, अगर उसको यूनिट नॉर्थ पोल पे अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस लग करे वो, ओके, उसके उस पॉइंट को अगर प्रेस करने के लिए हमें अगर उतना 1 वेबर का स्ट्रेंथ लगे, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं वहाँ पे, वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उतना, ओके, उस पॉइंट पे। और यहाँ पे और एक डेफिनेशन क्या था कि उसका इंटेंसिटी उस पॉइंट पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या है, वो एक्चुअल में फोर्स अगर नॉर्थ पोल पे अगर हमने उसको रखा है तो कितना फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिल रहा है हमें, ओके, उसको ही क्या बोला जाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे बोला जाता है, ओके। इसका यूनिट इजीली याद रख लो, टेस्ला ही है मेन तो। देन नेक्स्ट यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये एक्चुअली मोस्टली नहीं यूज़ किया जाता कभी, ओके, मोस्टली टेस्ला यूज़ करते। और फिर अगर सीजीएस यूज़ करना है तो गॉस यूज़ कर लेते। और 1 गॉस की वैल्यू कितना है? 10⁻⁻4 टेस्ला है। तो वही अगर 1 टेस्ला की वैल्यू अगर हम लोग को पूछी जाती है, 1 टेस्ला, ओके, 1 टेस्ला अगर लिखे तो कितनी बनेगी? इज इक्वल टू, इसको ये साइड लेके आओ ना, दूसरे साइड, तो कितना बन जाएगा? 10⁻⁻4 नीचे आएगा, तो नीचे को ऊपर ले लिया तो कितना? 10⁻4 हो जाएगा। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस यहाँ पे बन जाएगा, ओके। तो ये क्या बनेगा? गॉस। तो ये एक्चुअली में गॉस रहेगा। तो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमने अभी बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो कैसा, आगे देखेंगे हम लोग, ऐसे बोला था मैंने, ठीक है ना। तो क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें मालूम है क्या था? वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज में से ऐसे निकलते थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब ऐसे बाहर निकलती थी, जो लाइंस निकलती थी उसी को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। जिसकी वजह से हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलता था। तो सेम अभी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का भी वही उसी तरह से रहता है और निगेटिव चार्ज रहेगा, ओके। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हमने देखा था कि पॉजिटिव के लिए बाहर जाएगा, बट निगेटिव के लिए क्या होता था, ओके, निगेटिव के लिए वहाँ पे अंदर की साइड आती थी, ओके, सारी लाइंस, ओके। ऐसे अगर लाइंस अगर ड्रॉ कर दें
सारे लाइंस कहाँ पे अंदर के साइड आते थे। ये किस में था, सब इलेक्ट्रिक में करते थे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए ऐसा होता था, बट अभी मैग्नेटिक के लिए वैसा नहीं होगा। तो मैग्नेटिक के लिए कैसा होगा, देखो ये पहले निकाल देता पूरा। तो देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, द पाथ अलॉन्ग विच, यहाँ पे लिखा है देखो, द पाथ अलॉन्ग विच द यूनिट नॉर्थ पोल विल मूव व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, अगर देखो यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट को रख दिया, और क्या होगा, वो एक्चुअल में मैग्नेट गया, उसके जो लाइन्स है वो नॉर्थ पोल की तरफ, अगर उसका नॉर्थ पोल है वो अगर वहाँ पे मूव कर गए, ओके, यूनिट नॉर्थ पोल विल मूव व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो वहाँ पे नॉर्थ पोल की तरफ अगर मूव कर दे तो यहाँ पे उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मतलब नॉर्थ से साउथ ऐसे वहाँ पे मूव कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं वहाँ पे उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या रहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइन्स है वो सिर्फ, ओके, ऐसा कोई फोर्स नहीं रहता, वो इमेजिनरी लाइन्स बोल रहते हैं, वो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे बताते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक रहता है कभी भी, ओके। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव का काम रहता था वो नॉर्थ करता है यहाँ पे, और जो निगेटिव का काम था वो साउथ करता है, ओके, यही चीज़ है यहाँ पे। तो नॉर्थ पोल के में से वो निकलता है, ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और साउथ पोल में जाता है, ठीक है। तो यही एक्चुअल में इसमें का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में नॉर्थ और साउथ दो पोल्स रहते हैं, नॉर्थ में से वो इमेजिनरी लाइंस निकलती है पूरा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो बार्क मैग्नेट दिखा है, तो इसमें ऐसे एक एन रहेगा यहाँ पे, एन यहाँ पे, और यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे ही रहेगा एस, तो यहाँ पे एस रहेगा। तो ये एन में से लाइंस निकलेंगे, तो लाइंस निकल के कैसे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसमें से भी कुछ लाइंस निकलेंगे वो यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे निकल गए यहाँ पे, देन अगेन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, देन यहाँ से निकल के वापस यहाँ पे। तो देखो एन से लेके एस तक ये लाइंस ऐसे बाहर बाहर निकलेंगे सब, ठीक है। ये यहाँ पे हो गए, ये यहाँ पे हो गए, ओके। तो नॉर्थ पोल से वो साउथ पोल तक यहाँ पे पूरे लाइंस जा रहे हैं, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं, ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस इमेजिनरी लाइन जो है इसी को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, और ये इनफाइनाइट रहते, ओके। ये इमेजिनरी लाइंस ख़त्म नहीं होते कभी भी, ऐसे बाहर बार बार बोलते रहेंगे हम लोग, ऐसे देखेंगे ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये लाइंस ऐसे बढ़ते जाएंगे, मतलब उसका फील्ड उतना बढ़ते जाता है, ओके। बट इतना है कि जितना पास में रहेगा उतना फील्ड स्ट्रांग रहता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड वैसे वैसे वीक होते जाएगा, और कुछ टाइम के बाद तो उसका इफेक्ट भी नहीं दिखेगा, ओके। तो ऐसे रहता है, ओके। लाइंस भले ही बढ़ते जाएंगे बट उसका इफेक्ट नहीं आएगा बाद में लाइंस का, ऐसा होगा, ओके। तो वही चीज़ होती है। तो ये एक्चुअल में है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखो पॉइंट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अभी। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखे ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये पॉइंट अब भी हमने वही स्टडी किया ना, ओके। मैग्नेटिक लाइंस में वही तो चीज़ मैंने अभी बताई, क्या बताया मैंने कि ऐसा एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है नीचे का, ठीक है। तो नॉर्थ पोल में से ऐसे निकलते लाइंस वो साउथ में चले जाते, फिर नॉर्थ में से निकलते साउथ में सेकेंड वापस, नॉर्थ में से निकलते रिटर्न साउथ में चले आते वापस, ओके। तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे वो वहाँ पे मर्ज होते जाते, नॉर्थ पोल का लाइंस जो रहते हैं वो पूरे साउथ पोल के इसमें
मर्ज हो जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में प्रॉपर्टीज थे मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी में, यही हमने स्टडी किया। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो जो हमने लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ किए थे, देखो ऐसे हमने निकाला था यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ के पॉइंट पे से एक यहाँ जाएगा, सेकंड यहाँ से यहाँ निकलेगा, थर्ड जो इससे फिर से निकलेगा एक साइड में, वो उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, नेक्स्ट उससे भी बड़ा रहेगा, एक उससे भी बड़ा रहेगा, फिर आगे फिर यहाँ पे जो रहेगा उससे भी बड़ा रहेगा। इतना कि वो अभी इसमें हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो रहा है, देखो अलग अलग ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है कोई भी लाइन ऐसे निकल के ऐसा बीच में से घुस के, ऐसा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। ओके, इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, लाइन्स एक दूसरे के ऊपर चला जाना। ओके, वहाँ पे जॉइंट हो जाना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट का कुछ पॉइंट ही नहीं आ रहा है। ओके, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ से कोई ऐसी लाइन ऐसे निकल के बीच में से ऐसे चली गई, ऐसा नहीं हुआ। ओके, मतलब वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सब अलग अलग जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक याद रखने जैसा पॉइंट है, दैट इज मैग्नेटिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मैग्नेटिक लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, मीन्स दे नेवर इंटरसेक्ट विथ एनी लाइन्स। ओके, किसी भी लाइन के साथ वो इंटरसेक्ट नहीं करता। ओके, यहाँ पे तो ये याद रखो। ओके, इसको निकाल देता हूँ। तो अभी देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया, थर्ड पॉइंट पे जाते। तो ये देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज लूप। तो जो हमारे मैग्नेटिक लाइन्स है उसमें जो फोर्स आता है, ओके, वो हमेशा क्लोज लूप वहाँ पे बना देते हैं। तो ये भी सेम चीज़ है, मतलब ये जो डायग्राम है ना, एक ही डायग्राम में हम लोग सब बता सकते हैं। ओके, तो वही है कि ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स निकालते हैं एन और एस का, देखो तो क्या रहता है, क्लोज लूप क्रिएट करता है। तो मतलब क्योंकि कैसा क्लोज लूप होता है, क्योंकि एन में से निकलता है एस में जाता है, लेकिन वो एस में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है, ऐसा स्क्वायर भी नहीं बनाता है, ऐसा ऐसा करके नहीं जाता, वो यहाँ पे एक ऐसा क्लोज लूप के फॉर्म में बनाता है। ओके, तो एन से निकलते एस में चला जाता है, देन यहाँ पे भी एन में निकल के एस में चला जाता है, फिर अगेन एन में से निकल के एस में, तो ये भी क्लोज लूप बन गया। यहाँ पे एक लूप बना दिया, फिर यहाँ पे एक लूप बना दिया, यहाँ पे भी एक लूप बना दिया। तो क्या हो गया, अगर मैग्नेट तक हमें पहुँचना है तो ये लूप पहले क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो गया, इमेजिनरी लूप वो भी क्रिएट हो गया मैग्नेटिक लाइंस का। ओके, तो मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस है वो हमेशा हम बोल सकते हैं कि क्लोज लूप बना रहे हैं। ओके, क्लोज लूप मतलब क्या है, लूप मतलब क्या रहता है, एक सर्कल की तरह रहता है ना, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। ओके, ऐसा सर्कल की जो एक के ऊपर एक ऐसा रहता है। ओके, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है ना, लाइंस देखो कैसे आ रही है, एक के ऊपर एक ऐसे लाइंस दिखते ही जा रहे दिखते ही जा रहे। ओके, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको एक्चुअल में क्लोज लूप है। ओके, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म से क्लोज लूप हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि वहाँ पे वो एक लूप की तरह क्रिएट कर रहा है। ओके, वो भी कैसा, जो एक्चुअल में क्लोज्ड है, जहाँ पे कहीं पे भी हमें गैप नहीं मिल रहा है, कहीं पे अंदर जाने के लिए कहीं गैप नहीं है। ओके, ये पूरा क्लोज्ड है, क्लोज लूप इसी को बोला जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। देखो थर्ड पॉइंट भी हो गया, फोर्थ पॉइंट देखते हैं वो क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन to the line of force at any point gives the direction of the magnetic induction at that point. ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वही चीज़ रहती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो रहता है ना उसको ही बोलते हैं। तो क्या बोला है कि जो टेंजेंट रहती है वो एक्चुअल में उसका enough force at any point gives the direction of magnetic induction at that point. ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब उसमें कितना फोर्स लग रहा है, वो उसका क्या है वहाँ पे डायरेक्शन रहेगा वो। तो मतलब क्या रहता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे थी ना, सब ऐसे ऐसे। ओके, तो इस पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मतलब क्या, यहाँ पे मतलब इसको
इसकी जो लाइन्स है इसको अगर कनेक्टेड ऐसा है कुछ हम लोग ड्रॉ करें तो एक्चुअली मैग्नेटिक इंडक्शन का ये हमें डायरेक्शन बताएगी। ओके, वहाँ पे मतलब मैग्नेटिक हमारा मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में वो इससे पता चल जाएगा मैग्नेटिक डायरेक्शन का। वो यहाँ पे हमें टेंजेंट दिखाएगा। ओके, किस तरह से ये एक्चुअल में अलाइन हुआ है वो हमें बताएगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये भी वो ये प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या है देखो, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज। ओके, तो क्या बताया कि ये कहाँ पे क्राउडेड रहते, इंटरसेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्राउडेड बोल रहा हूँ सिर्फ। जहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स रहता है ना वहाँ पे ये बहुत क्राउडेड रहते हैं क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा रहती है। तो मैग्नेट का जो पोल रहता है वो कहाँ पे रहता है देखो, उसके कभी भी एंड पॉइंट पे यहाँ पे उसका पोल नहीं होता, मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे उसका पोल कभी नहीं होता। पोल उसका थोड़ा सा अंदर रहता है, मतलब एन और एस यहाँ पे है ना, अगर ये एन है ये एस है, थोड़ा सा अंदर के साइड, मतलब ये पॉइंट पे यहाँ पे, ओके यहाँ पे भी यहाँ पे, तो यहाँ पे पोल रहेगा उसका थोड़ा सा अंदर की साइड। तो ये पोल्स रहता है ना, तो यहाँ से अगर लाइन निकल रही है तो यहाँ से बाहर निकल के ये पूरा अंदर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बाहर निकल के फिर यहाँ पे आएगा। तो ये जो पोल का पॉइंट है ना यहाँ पे सब क्राउडेड रहेगा। ओके, रीजन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बस क्राउडेड रीजन रहेगा। क्राउडेड मतलब बहुत क्लोज लाइन्स रहेंगे वहाँ पे। ये ओके, एक दूसरे में कोई मिक्स नहीं होगा सब, बट क्राउडेड रहेगा वहाँ पे रीजन। तो वही बोला जाता है कि ये जो पॉइंट है ओके जहाँ से मैग्नेटिक पोल्स ओरिजिनेट हुए, ओके तो उस पोल्स में से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है तो वो एक्चुअल में क्या रहता है, बहुत क्राउडेड रीजन है, ऐसा बोला जाता है उसको। ओके, तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, दे आर सेपरेटेड इन रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल। तो वही चीज़ है, अगर पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, ओके पोल्स पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे क्राउडेड मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे सब जो रीजन है वहाँ पे बहुत क्राउडेड रहेगा, ये ऐसे रहेंगे देखो। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे पूरा क्राउडेड रहता है, यहाँ पे भी क्राउडेड रहता है। ओके, यहाँ पे पोल्स है, पोल्स के पास में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है। बट जो बाकी का रीजन है, मतलब बीच का जो रीजन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम रहता है। तो कम रहने की वजह से देखो फील्ड लाइंस भी है वो कैसे दूर दूर रहेगी, वहाँ पे इतना क्राउडेड नहीं रहेगा वहाँ पे। ओके, सेपरेट इजीली आप यहाँ पे उसको काउंट कर सकते हो। ओके, तो ये इमेजिनरी लाइन्स ही रहते हैं एक्चुअल में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीच का पार्ट है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो एक्चुअल में बहुत कम है। कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो इतना क्राउडेड नहीं होते। ओके, दूर दूर रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। ओके, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्या बोला है, दे आर सेपरेटेड इन द रीजन वे द मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल। ओके, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो सेपरेटेड रहते हैं कौन से रीजन में, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। ओके, वहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है ना। क्या बताया देखो, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली एंड एक्सपांड लैटरली। ओके, तो लॉन्जिट्यूडिनल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके और लैटरल एक्सपांशन भी होगा। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या रहता है, यहाँ पे जो लेंथ है ना, लेंथ एक्चुअल में इसकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ओके, और जो एक्सपांशन रहेगा ना वो ऐसे रहेगा, लैटरल एक्सपांशन भी रहता है, मतलब इस साइड यहाँ पे लैटरल एक्सपांशन भी रहता है उसका। ओके, तो लॉन्जिट्यूडिनल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होगी जो हमारी लेंथ रहेगी वो एक्चुअल में इसकी कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, कि कम होती जाएगी। और जो लैटरल इसका होगा, लैटरल मतलब साइड बाय साइड, ओके तो एक्सपांड होगा, ओके इसका बाहर।
तो यही चीज़ है। देन नेक्स्ट क्या है, दिस लाइन्स आर अनअफेक्टेड बाय नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक एयर, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। मतलब हमें मालूम है, देखो जो हमारा जो मैग्नेट है वो एक्चुअल में किस चीज़ को खाली अट्रैक्ट कर सकता है, वो आयरन, कोबाल्ट और निकल। ओके, तीन ही मेटल रहते हैं। देखो आयरन एक रहेगा, कोबाल्ट एक रहेगा और निकल एक रहेगा। आयरन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से, उसका कम्यूलर फैमिल जो एफ ई एलिमेंट है। देन कोबाल्ट का सी ओ रहता है और निकेल का जो रहता है वो एन आई रहता है। ओके, तो ये तीनों है तीनों सिर्फ मैग्नेट पे कुछ अपना इफेक्ट दिखाते हैं। मतलब मैग्नेट जैसे ही पास में आ जाए तो तीनों के तीनों अट्रैक्ट हो जाते हैं तुरंत। ओके, तो तीनों पे मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे चलते हैं। ओके, लेकिन बाकी के अगर कोई चीज़ें हम लोग कंसिडर करें जो नॉन मेटल से कुछ, ओके, मेटल में भी सब काम नहीं करते। ओके, इसका तो जो बाकी के हैं तो क्या हम लोग ऐसे करके एयर है, पेपर है, प्लास्टिक है, ओके, रबर है, तो ये सब ना वहाँ पे नहीं चलेंगे। सो these lines are unaffected by non-magnetic materials like air, paper और प्लास्टिक। तो जो एयर है, पेपर है या फिर प्लास्टिक है, इससे वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ओके, ये सब चीज़ से वो अनअफेक्टेड रहते हैं। तो यही चीज़ है। तो जो एयर, पेपर, प्लास्टिक है, इस तरह की मतलब जो चीज़ नॉन वहाँ पे मेटालिक रहते हैं, ओके, मोस्टली, ओके, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होते, ओके, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता मैग्नेट पे। ओके, तो अनअफेक्टेड रहता है। देन नेक्स्ट क्या है, the lines of force of a uniform field are parallel to each other and for non-uniform field they are curved। ओके, तो जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, ओके, यूनिफॉर्म फील्ड के, वो पैरेलल रहते हैं एक दूसरे से। ओके, तो हम जब मैग्नेटिक फील्ड को अगर पैरेलली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तभी हमें वो ऐसे नहीं दिखाते, हम लोग ऐसे कर्व के फॉर्म में नहीं दिखाते, वो हम लोग सिर्फ ऐसे ही दिखाते, सिंगल लाइन के फॉर्म में दिखाते। ओके, तो ये पैरेलल रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब क्या रहता है, वो फोर्स एक दूसरे को सेम फोर्स से वो अप्लाई कर रहे, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो यूनिफॉर्म है। ओके, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे आर कर्व्ड। ओके, तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अगर कंसिडर करते हैं, ओके, कोई भी फील्ड है जो एक्चुअल में यूनिफॉर्म नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो कर्व है। ओके, तो कर्व के फॉर्म में वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ एक्चुअल में सिर्फ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है। ओके, बाकी के टाइम पे नहीं। ओके, ये तो लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वैसे कर्व से ही दिखाया जाता है, बट नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तभी हम लोग वैसे दिखाएंगे, और यूनिफॉर्म जब रहता है तभी मोस्टली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि वो सब लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे पे सेम या फिर फोर्स अप्लाई करती है, तो इसलिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हमने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देख लिया कि वो किस तरह से रहते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाते हैं। ओके, देन वो कौन सा रहता है वहाँ पे, क्राउडेड कौन सा रहता है, जो पोल्स के पास में, ओके, पोल्स से जो निकलते हैं ना, वहाँ पे पोल का एरिया है ना, वहाँ पे बहुत क्राउडेड रहता है। ओके, और जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, पोल से निकलेंगे, मतलब नॉर्थ पोल से निकलेंगे साउथ में जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे। ओके, इस तरह से वो निकलते रहते हैं, और जहाँ पे कम है रीजन वहाँ पे बहुत सेपरेटेड दिखेंगे आपको। ओके, स्प्रेड हुए हुए दिखेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन फील्ड बहुत कम है ऐसे जगह पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा हुआ है, ओके। तो उसके जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी रहता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या रहता है, देखो ऐसा राउंड, इसमें से ऐसे लाइंस निकलेंगे, सब इलेक्ट्रिक लाइंस। तो हम लोग क्या बोलते थे वो टाइम कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, मतलब इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइंस निकलेंगे, उसका उस हम लोग बोलेंगे कि उतना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ओके। तो ये एक्चुअल में क्या रहता था, ये डेफिनेशन किसका था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था, कि ये जो एरिया निकाला है हमने सर्कुलर एरिया, तो उसमें से कितना फ्लक्स, कितने लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस उसमें से बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस, ओके। उसको उसका क्या बोलते थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे उसका, कि लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ओके उसको। तो अभी मैग्नेटिक का भी वैसा ही देखा जाएगा, ओके। डेफिनेशन कुछ कुछ सिमिलर रहेगी। तो डेफिनेशन देखो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें भी वही बताया, देखो सेम गिवन एरिया मतलब कुछ भी एरिया है यहाँ पे, उसमें से क्या बोला है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो पास ऑन हो रहे हैं नॉर्मली, नॉर्मली मतलब वो वहाँ पे 90 डिग्री पे, वहाँ पे नॉर्मली मतलब सीधे, ओके 90 डिग्री पे वहाँ पे पास हो रहे उस एरिया में से, ओके। वो कितना पास होने हो गए उस पर डिपेंड करेगा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को बोला जाता है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और इसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही, ओके। दैट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया, दैट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में वो रहता है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन और है क्या, देखो द टोटल नंबर ऑफ लाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब क्या बोला, टोटल जितने भी लाइंस उसमें से पास ऑन हो गए वो लाइंस, ओके। तो लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब क्या बोला है, वो जो लाइंस है नॉर्थ पोल में से, नॉर्थ से साउथ जाते हैं हमें इतना तो मालूम है, तो फिर नॉर्थ से ही निकलेंगे ना, तो नॉर्थ पोल में से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा आउटवर्ड फ्रॉम मैग्नेट में से, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ओके। मतलब यहाँ से इस एरिया में से कितना निकलते जाएगा, ओके, मतलब यहाँ पे इस एरिया में से, वो एक्चुअल में क्या होगा, उसका फ्लक्स होगा। तो सेम थिंग वही हमने पहले इसमें भी देखी ना, कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ऑन होगा, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ओके। तो इसका फॉर्मूला भी है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ओके। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए। ये एक्चुअल में क्या है हमारा फ्लक्स का यहाँ पे फॉर्मूला है। तो क्या है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा वैसे टेस्ला रहता है, ठीक है, और या फिर रहता है वेबर पर मीटर स्क्वायर रहता था, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट था वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो हमारा एरिया है, यहाँ पे एरिया है ना, एरिया का क्या रहता था, मीटर स्क्वायर रहता था। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ वेबर बच गया। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, वेबर लिख दिया, इसलिए यहाँ पे यूनिट बन जाता है इसका वेबर। इस तरह से ये ऐसा यूनिट फाइंड किए जाते हैं। और सीजीएस यूनिट तो फिक्स है, मतलब वेबर का सीजीएस यूनिट हम लोग जब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट देखा जाए तो वो मैक्सवेल लिखते हैं हमेशा, ओके, मैक्सवेल लिखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 लाइन ऑफ फोर्स, मतलब लाइन रेखा है, 1 लाइन, मतलब लाइन कौन सी थी, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन्स रहते वो। एंड 1 वेबर ये एक्चुअल में रिलेशन है, जो हमने एक्चुअल में एक लेक्चर में हमने ये फाइंड भी किया हुआ है, ओके। हमारे आई थिंक यूनिट 1 में हमने ये फाइंड किया था, 1 वेबर इक्वल टू 10⁻8 मैक्सवेल, ओके, 1 वेबर इक्वल टू 10⁻8 मैक्सवेल।
ओके, देन नेक्स्ट क्या है इसका डायमेंशन देख लो। तो डायमेंशन क्या बनता है, m⁻1 l⁻2 i⁻−1 एंड t⁻−2। ओके, ये एक्चुअल में इसका डायमेंशन है, वो याद रख लो, ठीक है ना। डायमेंशन भी आप फाइंड कर सकते हो ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, एरिया का तो l² रहता है डायमेंशन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या बनेगा, m⁻1 t i⁻−1 t⁻−2 होगा और एरिया का l² रहेगा। ओके, तो ये सब मल्टीप्लाई करके पूरा ही डायमेंशन यहाँ पे बन गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमने मैग्नेटिक फील्ड के हर कंसेप्ट यहाँ पे ले लिए। ओके, सिलेबस के। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ MCQs सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।